कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट इसमें आपको कोई यहाँ पर गैप भी नहीं है, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते तो आप पूरी मार्क्स लाने वाले हैं यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में। आप यहाँ पर डेली क्वालिटी एग्जाम 23-24 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। मार्क्स आपका 80 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं आलू क्वेश्चन आलू कंपल्सरी, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मेहनत से हम आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर सेक्शन आ जाता है आपकी रीडिंग। पहला क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपका 10 नंबर का आता है पैसेज, तो इस पैसेज को पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, एकेडमिक्स हैज ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिए, तो इसे पूरा पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हमने आपको पहले बता दिया, आप यहाँ पे पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो चलिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। भारत इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा एकेडमिक्स। दूसरा था भारत इज कॉन्सिडर्ड अ हॉक्स, तो आपका यह था एकेडमिक्स, बी आता है एजुकेशन, सी आता प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और सी आता, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। भारत इज कॉन्सिडर्ड अ हॉक्स, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तीसरा था भारत हैज हिंड्रेड स्टूडेंट डेवलपमेंट, तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी, लिमिटिंग एजुकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं, साथ ही देखिए वीडियो को ध्यान से, ठीक है। चौथा आता द शिफ्ट एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो आपका इसका सी करेक्ट आंसर है टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा क्वेश्चन करा दिया, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। और जो आपका जो पैसेज है इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब चलिए आपका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द बर्ड हॉक्स, तो आपका यहाँ पर आता तुरंत, बी आता अनचोर, ठीक है, और सी आता अनमार्क्स और सी आता अनकवर, तो इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनट्योर। फिर आपका 6वां आता विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता क्लासरूम एक्टिविटीज, बी आता एकेडमिक्स एक्टिविटीज, सी आता टीचिंग एक्टिविटीज और डी आता को कुरियर एक्टिविटीज, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, ठीक है। फिर आपका आता सातवां भाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो आपका आता टू सी द वर्ल्ड, बी आता फॉर फिजिकल डेवलपमेंट और सी आता फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट और डी आता फॉर मेंटल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। सातवां आता द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सेंचुरी। और जो आपका 9वां आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनाटॉमी ऑफ यूनिक, तो इसका आपका बी हो जाएगा कॉमन, ठीक है। यूनिक का आपको एनाटॉमी लिखना तो इसका कॉमन रहेगा। और जो 10वां था क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स से, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा द फाउंडेशन। तो इस तरह से आपका जो पहला पैसा जो 10 नंबर का पैसा दिया था वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया, बेस्ट सॉल्यूशन सहित करा दिया, ठीक है। अब आपका पैसेज 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपका यहाँ पर आता है पैसेज 4 नंबर का, जिसमें आपको मेक नोट बेस्ड ऑन, अब पैसा आपको नोट्स बनाने के साथ ही आपको टाइटल लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर डिस्पाइट ऑल द, ठीक है, रिसर्च एवरी वन ऑफ अस कैचेस आ कोल्ड एंड मोस्ट कैच, इस तरह से आपके यहाँ पर दिए, पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। और आपको नोट्स किस तरह से बनानी, पहले तो आपकी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, दूसरी हेडिंग बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। और साथ ही आपको टाइटल क्या लिखना है, जो शब्द आपको बार बार देखने मिले इस पेज में वही उसका टाइटल रहता है। साथ ही जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 का जो आंसर है हमने आपको समझा दिया किस तरह से आपको यहाँ पर नोट्स और, ठीक है, टाइटल लिखना। जो इसका आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा लॉन्ग आंसर है तो वीडियो के लास्ट में देख लेंगे इसका आंसर। अब सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, तो आपका आता है योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन लोकल न्यूज पेपर, तो आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना, ठीक है। आप यहाँ पर आपके जो फादर हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका, ठीक है, दूसरी सिटी में, तो आपको यहाँ पर इसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अथवा आता तो अथवा देख लीजिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का अथवा है। अब चलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन चौथा वो देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देते हैं राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नॉनसेंस यूज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, यानी आपको लाउड स्पीकर आपको यहाँ पर, ठीक, शिकायती आपको लेटर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। अथवा आता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर एल्डर सिस्टर, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड को इनवाइट करना आपको अपनी सिस्टर सेरेमनी, ठीक है, आपको अपनी सिस्टर, जो आप यहाँ पर देख लीजिए योर फ्रेंड इनवाइट, आपको इनवाइट करना सिस्टर सेरेमनी पर, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है,
तो आप यहाँ पर इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज और बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, किसी आप यहाँ पर इंपोर्टेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, चारों में से आप किसी एक पर लिख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो इनके आंसर वो हम वीडियो की लास्ट में आपको दिखा देंगे, क्वेश्चन चौथे का, क्वेश्चन पाँचवीं का, और जो आपकी यहाँ पर नोट में एक समरी थी उससे जो आपको नोट्स पर बनाई समरी, उसका आंसर हम वीडियो की लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। और जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन पाँचवीं का हुआ था डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। आपको इसमें यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना ट्रैफिक रूल्स पर, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका आता ही .MBA, तो इसमें आपका आ जाएगा एन। और द डोंट मेल के बाद टेकन 40, तो इसमें आपको हुल आ जाएगा, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रामर नहीं बनती, तो वो स्टूडेंट ध्यान से देखें। तीसरा द ट्रैफिक रूल्स डोंट नॉट बी फॉलोड, तो इसमें आएगा मस्ट, ठीक है, मस्ट बी फॉलोड। और चौथा द कैट जंपेड डोंट नॉट द रेट, अब इसमें आपका अपॉन आ जाएगा। और इंग्लिश इज डोंट नॉट इज मैनी कंट्रीज, इसमें आपका जाएगा स्पोकन। और हैव यू डोंट नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट मी, इसमें आपका एनी आ जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक, जो कि 5 नंबर के हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके यहाँ आते हैं डू एज राइट एनी 5, आपको 5 करने और 6 दिए गए। फिर आता है ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। तो चलिए पहले का आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका पहले का यहाँ पर आंसर आएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर आने वाला। फिर आपका दूसरा था दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस, तो आपको वॉइस में चेंज करना, तो इसका आंसर आएगा आपका फुटबॉल इज बेइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। यहाँ पर फुटबॉल इज बेइंग प्लेड बाय देम, आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर आएगा। फिर आपका तीसरा आता है, तो इसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना तीसरे में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है मोहन इज टू बिग टू बार्क लिफ्ट दिस बैग, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना चौथी में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मोहन इज ए सो बिग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथी का आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब आपका पाँचवा आता है, ठीक है, राजा कैरेज फॉर मिल्क, इसे आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना, तो इसका आंसर आपका राजा हो जाएगा राजा कैरेज फॉर मिल्क, ये आपका रहेगा यहाँ पर पाँचवीं का आंसर, ठीक है। जो 6वां तो आपको 5 करने थे, हमने 5 के आंसर आपके करा दी। पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, और दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख रहे थे, तीसरे का आंसर, और चौथे का आंसर देख लीजिए, पाँचवीं का, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो डू एट डायरेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सेक्शन डी आती टेक्स्ट वर्क। क्वेश्चन आपका 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन दैट फॉलो, ठीक है। आपके यहाँ पर पैसेज आता है जो कि आपका 5 नंबर का आता है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग, ठीक है, इस तरह से दिया, ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आपका जो आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इसका आंसर आपको बता देते हैं। और दूसरा था हु हैज बीन रिफर्ड अस सी इज अबव एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी रहने वाला है। और इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी, ठीक है। मैं तीसरा था बिच बर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ए पिक्चर ऑफ, तो पिक्चर का आपके यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर दिया, बी ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, और इसका सी ऑप्शन आता है आपका डी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चौथा आता है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा डी। फिर आपका था बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डेपिकेटेड इन द पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है, जो कि आपकी पोयम आती है। क्वेश्चन 9 का आपका ये आता है, जो कि पोयम आती है द कार्डबोर्ड शो, ठीक है। इस तरह से आपकी दी है, तो पूरे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेनी है। अब पहले इसका पहला क्वेश्चन था बाहर डज द कार्डबोर्ड शो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आ फोटोग्राफ। फिर दूसरा था हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा द पोएटेस। फिर तीसरा बाहर डज ट्रांसजेट मीन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी बोथ बी एंड सी। ये आपके यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए, 3 नंबर के हमने करा दिए। अब चलिए 9वें का आपका बी आता है, जो कि आपके यहाँ पर आता है पैसेज, तो इसे आपको ध्यान से रीड करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए माय मदर सीम्ड एट नोटिस दैट आई वाज नॉट, ठीक है, एंटरली, इस तरह से ध्यान से आपको पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, ध्यान से रीड करना, आपको अच्छे से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहला क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन दिस टेस्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा द एड्रेस। दूसरा था हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉर्लिंग, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आपका इसका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर सी ऑप्शन आता है डी, तो आपके इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा हर मदर। और जो आपके तीसरा था बिच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग द बर्ड प्रेक्यूज, ठीक है, इसका आपका बी हो जाएगा वैल्यूबल। चौथा द ऑथर डिड नॉट बेन टू गेट अपसेट बाय, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। अब चलिए आपको क्वेश्चन 10 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, आपको 30 वर्ड में आंसर लिखना, एनी 5 आपको 5 करने, और आपके 7 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, तो आपको 5 करने और नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर आपको क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको एनी 3 करने और आपके 4 दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। और क्वेश्चन 12 आता है, तो क्वेश्चन 12 में आपको 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए। जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए
और क्वेश्चन आपका 13 आता है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में आपको आंसर लिखना एनी टू, आपको 2 करने और आपके 3 यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 14 आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड, डिस्क्राइब द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम। आप फोटोग्राफ आपको सेंटर आइडिया लिखना है। आपसे इस पर नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं व्हाट इज द सेंटर थीम ऑफ द पोएम द लवर नोट ऑफ आप सेंटर आइडिया लिख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर इंग्लिश का पेपर हो जाता है कक्षा 11वीं का। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।